गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। अब जो गुरु का भक्त है वो मेरी आत्मा है, यानी गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा आपकी है, परमात्मा आपका जो निरीक्षण करता रहता है कि ऐसी ही मेरे साथ व्यवहार करेगा ही। तो गुरु के कहते हैं गुरु का भक्त वो मेरी आत्मा हुई, और वाके हृदय में रहूं समोई। अब परमात्मा कबीर जी हमें बताया करते थे, मानुष जन्म दुर्लभ है भाई मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहर ला, या सेवा कर संत की कह गोविंद के गुण गा। कि ये शरीर तुम्हारा तो जाएगा एक दिन, ये तो जाना है, आपको भी पता है कि शरीर ना किसी का रहा ना रहेगा। लेकिन हमने ये सोच रखा कि अभी नहीं जाएगा, इसलिए हम मस्ती मारते हैं, बकवाद करते हैं, शराब पीते हैं, डांस करते हैं, और हम सिनेमा फिल्म देखते हैं, बकवाद जिसका नाम फिल्म। आपको या तो इस बात का ज्ञान नहीं कि इसमें ये एक आर्टिफिशियल है। जो फिल्म आप देखते हो वो किसी व्यक्ति द्वारा चित्रित की गई है, और वीडियो में उसको बंद कर दिया। अब वो केवल उसमें एक चित्र है उनके नाचने और गाने के, वो ओरिजिनल वस्तु नहीं है। तो एक तो हमारी आदत बन गई जो है ना डुप्लीकेट माल को पसंद करने की, क्योंकि यहाँ का भगवान डुप्लीकेट, यहाँ का सुख डुप्लीकेट, यहाँ की सारे साधन डुप्लीकेट। हम इन में रंग गए। सत्संग में आने से ज्ञान होता है। मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ। सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना। हमारे काल ने सारी ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, एक विशेष धारणा बना रखी है आम आदमी में। जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी नाम ले लेते हैं। हम 3 वर्ष बच्चा जब बोलने लग जाता है उसको प्रथम मंत्र प्रदान कर देते, और दूसरा मंत्र सतनाम 10 वर्ष की आयु का जब हो जाता है दे देते, क्योंकि फिर वो श्वास की क्रिया को अच्छी तरह करने योग्य हो जाता है। और आम धारणा क्या है, जैसे कोई 40 वर्ष का बच्चा है, 20 वर्ष का है, 15 वर्ष का है, 25 वर्ष का है, लड़का या लड़की, और उसको कोई गांव वाला यूं कहता है, गांव वाले से कहता है तो नाम ले रहा हूं मत है, ले अभी कोई नाम लेने का टाइम था तेरा, भक्ति तो बुढ़ापे में करा गए। अब बुढ़ापे में जिसी भक्ति करोगे जिए जानेगा। सारी उम्र तक खोटे कर्म कर लिए 50-60 साल तक, फिर सुख कितना होगा? वो तो सारे कर टूटेंगे। फिर कोई बालक मर जाएगा कि तब छोरी विधवा हो जाएगी कि तो और 100 समस्याएं रहेंगी। अपने शरीर में ना जाने कितनी बीमारियां घर कर जाएंगी। तो परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए। कबीर दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद। कहें कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। अब घर में भी सुख, परिवार, बच्चे भी ठीक, बढ़िया जगह ब्याह हो गया, अच्छी उनकी पोस्ट हो गई, या कोई कारोबार ठीक हो गया, कोई ना पूछता। भगवान ने फॉर्मेलिटी करते हैं 6 महीना में, कितना माता दो कहे तो दो कहे, नवा भी कोई आवश्यक नहीं। और अरबों खरबों मनुष्य सारा दिन डले ढोरे हैं, एक पेट के लिए धक्के खाते फिरते हैं, 100 झूठ बोलते हैं,
निरे कोड इकट्ठा कर रहे हैं, अपने पाप कर्मों को फोड़ रहे हैं, जन्म को फोड़ रहे हैं, पाप कर्म ढो रहे हैं। और आप जी को ये ज्ञान हो गया, आपके अंदर कितनी उमंग दी भगवान ने, आप काम भी छोड़ कर आते हो। पुण्यात्माओं, कोई भी कार्य है करने से होता है। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं 12, 13, 14 वर्ष जितना भी वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उसको हम कति फ्री छोड़ देते हैं और अन्य परिवार से अधिक उसके खाने की, ड्रेस की अधिक ख्यास रखते हैं, ध्यान देते हैं। और 12, 13, 16 और फिर ट्रेनिंग करें तो 20 वर्ष तक, 25 वर्ष तक उस बच्चे से हम कोई कार्य नहीं लेते और पैसा भी बाढ़ की तरह फूकते हैं। किस उद्देश्य से कि बच्चा बड़ा होकर के अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। 25-20 वर्ष के बाद वो लड़का या लड़की 2 रोटी के ब्योंत उसका होगा। अब हम क्या करते हैं, ज़्यादा अच्छी शिक्षा, इंजीनियर, डॉक्टर है या कोई IAS IPS बना देते हैं। किस उद्देश्य से कि ये घने धन इकट्ठा करेंगे, बड़ी कोठी बनाएंगे, टी टी करते कार मचालेंगे। ये उसका दुश्मन होगा आखिर में, क्योंकि उसमें मान बढ़ाई आ जाएगी, माया की हवस बढ़ती चली जाएगी और होगा वही जो उसके भाग्य में है, पहले पूर्व निर्धारित है, वही बच्चे इन पोस्ट को प्राप्त होते हैं। ना तो सभी इसी उद्देश्य से पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो हम परमात्मा के विधान को भूल गए, अपनी जीव संज्ञा सोच से हम नरे निकम्मे हो गए, हम अपने हिसाब से पापी हो गए, माया पुजारी हो गए, आपस में द्वेष हो गया, चतुर हो गए। तो इस सारे दोष को समाप्त करने के लिए हमने परमेश्वर कबीर जी के इस अध्यात्म ज्ञान की अति आवश्यकता है। इस अध्यात्म ज्ञान के सुनने के बाद फिर परमात्मा की तरफ रुचि भी बढ़ेगी और शांति भी होगी। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। अब दास देख लो किसा होया करे। दास किसे कहते हैं, दास की परिभाषा सुनाता हूं। एक बार अब्राहिम सुल्तान अधम जो राजा था, उसने घर त्याग दिया था, परमात्मा की कृपा से घर त्याग दिया था और वो किसी चला गया, एक आश्रम में रुक गया। उस आश्रम में सब दास कहें अपने आप को, फलाना दास, फलाना दास, और थोड़ी बात पर एक दूसरे का न्याख काट लड़ने लगे, तू क्या बन रहा है। तब अब्राहिम सुल्तान अधम, जिसकी दास कथा सुनाना जा रहा है, इसका थोड़ा सा लिंक बीच में और आ गया। जब वो घर त्याग गया था, पहले ये राजा था, तो उसने कहा कि भाई आप नाम दास जरूर लिखते हो पर कर्म आपके लक्षण दास के नहीं है। उन्होंने पूछा भाई क्या बात भगत जी, कैसे नहीं। उन पता था कि राजा था और ऐसे राज त्याग करा है। तो उसने कहा कि जब मैं राजा था हम गुलाम लाते थे, गुलाम दास, तो मैंने, क्योंकि धार्मिकता मेरे अंदर थी, मैं गुलामों का ध्यान बहुत रखता था, कोई इसको कष्ट ना हो, तो मैंने उससे पूछा कि भी गुलाम आदमी पहले मनुष्यों को मोल लिया करते, गुलाम जैसे आजकल पशुओं को लाते हैं, राजा लोग या सेठ साहूकारों के वहाँ वो नौकर रहा करते थे, उनको जो मर्जी झूठा कुटा टुकड़ा दे दिया, उनकी सब स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी और जो यस जो कह दिया वही करते थे, आगे यस कर सकते थे, नो नहीं, और उनकी सो इच्छा कुछ नहीं होती थी गुलाम की। तो अब्राहिम सुल्तान ने कहा कि मैंने उससे पूछा कि ए गुलाम तेरा क्या नाम है। उसने कहा कि दास को जिस नाम से पुकारोगे गुलाम का वही नाम होगा, हमारा कोई नाम नहीं होता, कोई बुंडा सुंडा गुंडा कुछ भी कहना हाजिर खड़ा पाऊंगा। आपको कौन सा भोजन रुचिकार है। कहने लगा दास की कोई इच्छा नहीं होती, जो झूठा कुठा दोगे हम उसी में संतुष्ट होते हैं। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि वो दास और अपने मालिक के सामने जो आज्ञा होते ही सब कुछ लिए खड़ा रहता है, उसको दास कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है और ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश।